जय श्री राम। कल हमने लाल किताब के एक दोहे पर बात की थी। आज हम उससे आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं किसी प्रकार की भूमिका न बांधता हुआ आगे हम लाल किताब के बारे में बात करते हैं। जब भी हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो शास्त्र की दृष्टि क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तब ही हम उस शास्त्र के विषय में आगे बढ़ पाएंगे। कल का जो श्लोक था, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। वो कहता है क्योंकि लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वो गैब का। लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वो गैब का। भेद उसने गुम्त रखा, मौत दिन और ऐब का। ख्याल रखना था बताया, कृतघ्न इंसान का। एवज लड़का लड़की बोला, खतरा था शैतान का। देखिए, बड़ी समझ की ये श्लोक है। लाल किताब में जिसको श्लोक समझ में आ गए, समझ लीजिए उसको लाल किताब समझ में आ गई। वो कहता है, लिखा जब किस्मत का कागज, जब भाग्य का कागज लिखा गया, भाग्य की कॉपी लिखी गई, वक्त था वो गैब का। वक्त, गैब ऊपर वाली शक्ति का वक्त था। भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। उसने एक भेद रखा, किसका? मौत का दिन, और इस आदमी के अंदर कौन सा ऐब है, उसका कौन सी बुराई उसके अंदर है, वो किसी और को पता ना लगे, इसका भेद रखा। ख्याल रखना था बताया, कृतघ्न इंसान का। एक पापी इंसान का ख्याल रखने के लिए बताया। एवज लड़का लड़की बोला, खतरा था शैतान का। कि अगर उसको ये पता लग गया कि इसमें लड़का लड़की है, पेट में लड़का लड़की है, तो वो शैतान उसको कत्ल कर देगा। इसीलिए ये पुस्तक ख्याली हवालात, ख्यालात की बुनियादी दीवार का मजमून, मजमून बोलता है विषय, ये बुक, ये सब्जेक्ट बेशक तुझे मौत का दिन बता देगी, किसी के भेद या राज बता देगी, माता के पेट में लड़का है कि लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों का अपने वक्त से पहले जाहिर करना तेरे खून को कोड़ की बीमारी का सबूत देगा। क्योंकि अगर दुनिया में इलाज है तो सिर्फ बीमारी का है, मौत का कोई चारा नहीं है। और ज्योतिष भी गैब की वाकफियत का इल्म ज़रूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं है। यह सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं है, मगर है तो सिर्फ अपनी जात की बचाव, यानी कि खुद की सेफ्टी के लिए, किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है, अगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली में कोई रोड़ा गिर गया है तो उस रोड़े को निकाल कर उस बहाव को ठीक करना ही इस लाल किताब का मुख्य मकसद है। पत्थर को दूर करने से पानी की चाल ठीक हो जाएगी। भाग्य के अंदर जो ग्रहों के रोड़े हैं, उस रोड़े को निकालने से हमारे भाग्य की कुछ चीज़ें समूथ हो जाएंगी, चलने लगेंगी। लेकिन किस्मत के इस मैदान में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस विषय के अंदर जो है हम किसी पर हमला नहीं करते, केवल अपनी सुरक्षा करते हैं। इसमें प्राणी के लिए जो है यही चीज़ बताई गई है लाल किताब में। एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देते हैं, गैबी कुदरती दीवार, किसके बीच में? खराब ग्रह और अपने बीच में, ठीक है, जिससे कि शेर उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इस बात को ये समझिए कि मान लो एक शेर आया, वो हम पे हमला कर रहा है, तो इस विषय के द्वारा कोई बंदूक नहीं चलाई जाती, केवल उस शेर और अपने बीच में एक कुदरती दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिससे वो हमला ना कर सके। फिर भी शेर अगर ऊंची छलांग से हमला करे तो यह मजमून, मजमून बोला गया इस विषय को, लाल किताब के शब्द को मजमून, विषय, गैबी दीवार को और भी ऊंचा करता चला जाएगा। आप अपनी सेफ्टी के लिए उस कुदरती दीवार को और ऊंचा करता चला जाइए, मगर हमला करने वाले शेर पर गोली नहीं चलाएगा। यानी कि ये किताब किसी का बुरा नहीं करती, अपनी ही सुरक्षा करती है। अगर हमारा कोई बुरा कर रहा है तो भी हम अपनी और सुरक्षा और सुरक्षा और सुरक्षा करते चले जाते हैं, और ना ही उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद ही चला जाएगा और हमले का इरादा छोड़ देगा, जिससे दोनों अलग अलग हो जाने पर प्राणी सुख का सांस लेंगे। इसलिए जो हमारे शत्रु भी है वो दूर दूर हो जाएंगे, तो स्वयं ही प्राणी जो है सुख की शांति का जीवन
पॉइंट नंबर 2, मजमून की बुनियाद पर लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग की, जो कि चमकीला ना हो, मुबारक होगी। इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस के असर के होंगे। लाल किताब में केवल खूनी लाल रंग को ही महत्व दिया गया है, बाकी किसी भी रंग का कोई महत्व नहीं है। इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे 35 हर्फ उर्दू के होते हैं, मुकम्मल तौर पर देने का प्रयास किया गया है, मगर चूंकि एक फरमान दूसरे के बिल्कुल जुदा होता है, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई बार बतौर नावल बेशक बगैर समझे ही पढ़ते जाना खुद ब खुद मजबून का भेद बता देगा। ये बात मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ, लेकिन मैं किताब को विधिवत रूप से पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बात दोहरा रहा हूँ। किसी बात को आजमाने से पहले अपने ही मर्जी से उस पर वहम खड़ा मत करें, क्योंकि इससे जो है किताब की जो मुख्य बात है वो छुप जाती है और हम अपनी मन घड़ंत उपाय तैयार कर लेते हैं। किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मन घड़ंत बात वहम पैदा कर देगी, और वहम का जो है शायद इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। फिर आप वहीं पर उलझ जाएंगे, इस पुस्तक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर एक बार किसी बात का वहम या भ्रम इस किताब के बारे में पड़ गया तो। कुंडली का बनाना, उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लक इल्म की वाकाफ़ी के बाद शुरू करें। इसको अच्छी तरह समझने के बाद जो है मुतल्लिका होता है संबंधित, ठीक है, वाकाफ़ी समझने के बाद, काफ़ी, ठीक है, अलग अलग होता है। दरमियानी वक्त में मौजूदा ज्योतिष के सूलों पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें, मगर ख्याल रखें कि अपने ही हाथ का खाका, अपनी ही जन्म कुंडली मजबून सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होगी। लाल किताब सीखने में सबसे बड़ी रुकावट यही है। ये बात मैंने आपको पहली वीडियोज में बताई है, उसी बात को मैं फिर एक बार से दोहरा रहा हूँ। इस विषय की अगर कोई गलती है, वो बताने वाला हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है, उसको आप गलत न समझे। अगर कोई आपकी बात को दुरुस्त करता है तो आपको सलाम करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि असल दोस्त वही है जो हमारे नुक्स को बताएगा। बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज करें, यानी कि बात को समझने से पहले हम वैदिक ऐसी है, पराशर ऐसी है, ये ऐसी है, लाल किताब ऐसी, इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा न करें। इसमें शक नहीं है कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई और कुएं में मेंढक अपने दायरा में महदूद जैसे दिमागी मालिक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह से कराहत आ ही जाया करती है, मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इल्म से फ़ायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। देखिए, ज्योतिष का मजाक उड़ाने वाले संसार में बहुत कुछ है, कुछ लाल किताब का भी उड़ाते हैं, कुछ अलग अलग वैदिक पत्तियों का भी उड़ाते हैं। इसलिए हमें उन लड़कपन वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, और हमें अपनी भारतीय संस्कृति जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, पंडित रूपलाल जोशी जी ने दी है, उन पर चलते हुए इस समाज का भला करना है। क्योंकि लाल किताब ने फिर वही कहा, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। जय ज्योतिष। आगे के विषय पर हम कल बात करते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय लाल किताब।